तो एपिसोड की शुरुआत में बीस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक मास्टर को दिखाते हैं जो कि भागता हुआ जा रहा होता है। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है। मास्टर जो होता है उस बच्चे को लेकर आगे की तरफ भागता जा रहा था उस बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर। उसे कह रहा होता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रोना बंद कर दो, वरना वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। वो जख्मी मास्टर जो होता है अपने यंग मास्टर को अपनी गोदी में उठाए हुए भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके, लेकिन बच्चा वहां पर रोता जा रहा होता है। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहां पर खड़ा होने के बाद कहता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इतने दिनों से भाग रहा हूं तुम्हें लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, शायद तुम्हें भूख लगी होगी, इसी वजह से शायद तुम यहाँ पर इस तरह से चिल्ला रहे हो। लेकिन क्या करूँ, इस वक्त यहाँ पर टाइम सही नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े होकर दूध पिलाया जा सके या फिर तुम्हें कुछ खाने को दिया जा सके। तो वो अपने यंग लॉर्ड की तरफ देखता है, वो यंग लॉर्ड उसकी तरफ देखता है, उसे देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो हमारा जो मास्टर होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरा चेहरा पहचानते हो। चलो ये तो अच्छी बात है कि मेरा यंग मास्टर मुझे पहचानता है। फिर साथ ही वो अपनी शर्ट के ऊपर से कपड़ा फाड़ता है और उस कपड़े को फाड़ने के बाद कहता है लेकिन प्लीज यंग मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे ये करना पड़ेगा। और वो उस कपड़े को फाड़ने के बाद उसका एक छोटा सा गोल बाउल बनाता है और उसे उसके मुंह के अंदर ठूंस देता है, यानी उस छोटे बच्चे का मुंह बंद करवा देता है ताकि वो रोए भी तो उसकी आवाज ना निकले। उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूंसने के बाद वो उसे कहता है कि यंग लॉर्ड प्लीज माफ कर देना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला हूं ताकि वो लोग मेरे पीछे आ जाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जिंदा बचोगे और एक ना एक दिन तुम यहाँ पर वापिस आओगे। और इसी के साथ ही वो मास्टर जो होता है बच्चे को वहां पर एक पेड़ की डाल के साथ बांध देता है। उसको बांधने के बाद वो साइड के ऊपर भाग जाता है ताकि वो लोग जो है जो भी उसका पीछा कर रहे हैं वो उसके पीछे आ जाए और उसका यंग मास्टर तक बच जाए। तो यहाँ पर वो तो भाग जाता है और उसके बाद उसका क्या हुआ, क्या वो मर गया या बच गया, ये दिखाया नहीं जाता। लेकिन नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। सुबह सुबह के वक्त दिखाते हैं कि एक बुढ़ा मास्टर जो होता है वो आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है और एक पंछी को फॉलो कर रहा होता है। एक तोता जो होता है वो उसे वहां पर काव काव करके बता रहा होता है कि मेरे पीछे आओ, मैंने कुछ देखा है। तो मास्टर से कहता है कि बस भी करो बच्चे, तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, सुबह के सुबह वक्त तुम यहाँ पर मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे, क्या वाकई में तुमने कोई खास चीज देखी है? जब भी तुम यहाँ पर कोई खास चीज देखते हो तो मुझे बुलाने के लिए आ जाते हो कि वहां पर बहुत ही खास चीज है, लेकिन आज इतना भी क्या खास है कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। तो वो तोता जो होता है वो जाकर एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठता है जहां पर वही बच्चे को लटकाया गया था। तो मास्टर वहां पर आता और कहता है कि ये क्या इस पोटली के अंदर क्या, और ये हिल भी रही है। तो वो मास्टर जो होते हैं वहां पर से जाकर उस पोटली को उतारते हैं। वहां पर छोटा सा बच्चा होता है, उसके मुंह के अंदर से कपड़ा निकालते हैं और कहते हैं कि ये क्या बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर एक बच्चा क्या कर रहा है, वो भी एक पेड़ के साथ लटका हुआ। लगता है कि किसी ने इस बच्चे को खुद यहाँ पर बांधा है, लेकिन क्यों किसी ने इस बच्चे को इस जंगल के अंदर छोड़ दिया होगा? क्या किसी ने यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए या फिर इस बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर बांधा है? बुड्ढा मास्टर कहता है कि चलो छोड़ो, अब जबकि ये बच्चा यहाँ पर अकेला और इसे भूख भी लगी है तो मैं इसे अपने मून विलेज के अंदर लेकर चलता हूँ। और इसी के साथ ही बुड्ढा मास्टर उस बच्चे को अपने सीने से लगाता है और उसे उठाकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहीं पर धुएं के अंदर से एक और बंदा निकलता है। एक और मास्टर वहां पर से निकलता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर ये क्या, ये अपने हाथ में क्या लिए जा रहे हो? तो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैंने इस बच्चे को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, तुम जहां पर बात करोगे तो ये फिर से उठ जाएगा, हमें इस बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और ये एक लड़का है। दूसरा मास्टर से कहता है कि ये अचानक से तुम्हें एक बच्चा कहां से मिल गया? बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर तो इंसानों का जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है, फिर एक बच्चा यहाँ पर तुम्हें कैसे मिल गया है? आखिर इस बच्चे को कौन यहाँ पर छोड़कर गया होगा? तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, पर इस बच्चे के जिस तरह के कपड़े हैं देखने के बाद तो लगता है किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है। मुझे लगता है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो बच्चा यहाँ पर हो सकता है क्योंकि इसे भूख लगी हुई है और इसके मुंह के अंदर कपड़ा था जिसकी वजह से इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। और इस बच्चे का साइज देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का होगा। साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के रास्ते से वो लोग एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। तो फर्स्ट मास्टर कहता है कि बाकी के तीनों मास्टर्स को भी बुला कर लाओ, मैं उन लोगों को भी यहाँ पर इस बच्चे को दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 5 मास्टर्स होते हैं जो कि इस मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। एक बहुत ही खास किस्म की फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा गांव बसा रखा होता है इन 5 मास्टर्स ने। तो वो मास्टर्स जो होते हैं एक एक करके वहां पर उस बच्चे को देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये बच्चा कहां पर से यार, काफी ज्यादा प्यारा बच्चा है। तो 4 मास्टर्स जो होते हैं वहां पर उससे बात करते हुए कहते हैं कि हमेशा यहाँ पर इस बच्चे के साथ ही रहना पड़ेगा। क्या आज के बाद ये बच्चा हमारे साथ रहेगा? क्या इस बच्चे को हम पाल पोस कर बड़ा करेंगे? लेकिन हम बुढ़े मास्टर एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा कैसे करेंगे? क्यों ना हम लोग इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढे, अगर वो यहाँ पर जंगल में जिंदा है तो फिर इस बच्चे को उनको वापस कर देते हैं। तो फर्स्ट मास्टर उनसे कहता है कि नहीं, ये बच्चा आज से मेरा है, मैं ही इस बच्चे को पालने वाला हूँ। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम 5 मास्टर्स का होगा, क्योंकि बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई इसे छोड़कर गया इसका मतलब यह है कि वो मर चुका है और जब बच्चे के लिए कोई वापस नहीं आने
वाला। तो फोर्थ मास्टर उनसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम यहाँ पर ये कह रहे हो तो ठीक है, हम इस बच्चे को खुद ही पाल लेते हैं, लेकिन इस बच्चे को खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या, इस बच्चे को रेज कैसे करेंगे। फर्स्ट मास्टर उनसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर मेरी बात को समझो, हम पांचों मास्टर्स के लिए एक वरदान बनकर आया है। हम सभी मास्टर्स यहाँ पर पिछले कई अरसे से इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं, हम इस जंगल के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इस बच्चे को हम लोग रेज करके कम से कम यहाँ पर हमें कुछ काम करने को तो मिलेगा। मुझे यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोग सभी लोग मिलकर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पांचों मास्टर्स के पास जो भी स्किल्स है हम पांचों मास्टर्स इस बच्चे को सिखाएं, ताकि ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा हम पांचों की तरह एक महान मास्टर बन जाएगा। तो उनका जो फिफ्थ मास्टर होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि एक बच्चे को बड़ा करना और एक बच्चे को सिखाना ये अलग बातें होती हैं। हम लोग यहाँ पर किसी के लिए भी कैपेबल नहीं है, ना ही हम एक बच्चे को बड़ा कर सकते हो, ना ही इसको कुछ सिखा सकते हैं। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं कि मेरा इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस फिफ्थ मास्टर के दोनों बाजू कट चुके होते हैं, इसके बाजू नहीं होते। वो कहता है ना तो मैं इस बच्चे को उठा सकता हूं, अगर मैं बच्चे को उठा नहीं सकता तो फिर मैं इस बच्चे को बड़ा कैसे करूंगा या फिर इससे प्यार कैसे कर सकता हूं। इसलिए इस बच्चे का मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग खुद इस बच्चे को संभालना। तो फोर्थ ब्रदर उसे कहता है कि बस भी करो, तुम्हारे बाजू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी इंसान से प्यार नहीं कर सकते। ये बस एक छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे से तुम प्यार कर सकते हो। बाजू कटने के बाद तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अक्खड़ हो गए हो। तो फर्स्ट मास्टर से कहता है कि फोर्थ मास्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिफ्थ मास्टर से तमीज से बात करनी चाहिए। हम में से कोई भी यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, हम सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करके आए थे, यानी कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में कोई ना कोई क्राइम करके भाग कर आए थे और इस जंगल के अंदर आकर छुपे हुए हैं। तो फोर्थ मास्टर से कहता है कि फर्स्ट मास्टर, ये रूल तुमने खुद ही बनाया था। तुम जब इस जगह के ऊपर थे उसके बाद हम सभी लोग एक एक करके इस जगह के ऊपर आए, तुमने कहा था कि कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ अपनी आइडेंटिटी को शेयर नहीं करेगा और कोई ये नहीं बताएगा कि वो अपनी जिंदगी में क्या करके यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया था। फिर क्या तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के सामने अपनी आइडेंटिटीज को रख दें? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बाकी के चारों को बता दूं? मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता चला है, तो मैं तुम्हारे बारे में इतना जानता हूं कि तुम एक बहुत ही कमाल के अल्केमिस्ट हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जान बचाई है, तुम्हारी एज 800 साल से भी ऊपर हो चुकी है और तुम कभी इंपीरियल पैलेस के अंदर भी काम कर चुके हो। फर्स्ट मास्टर उसकी बात सुनने के बाद उसे कहते हैं कि तो तुम्हें यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है, चलो कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें इस बात को वाजे कर देता हूँ, ये बात वाकई में सच है। कभी मुझे यहाँ पर दुनिया का सबसे फेमस अल्केमिस्ट कहा जाता था। मेरा टाइटल लाइफ एंड डेथ जज का हुआ करता था, यानी कि मैं मुर्दे में जान डाल देता था अपनी मेडिसिन की वजह से। बात सुनने के बाद वो सभी लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पर इसका टाइटल सुन रखा है। तो वो सभी लोग कहते हैं हमें आज पता चला कि हम लोग इतने फेमस मास्टर के साथ रह रहे हैं। तो इसी के साथ ही फर्स्ट मास्टर उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी को भी अब अपनी आइडेंटिटीज बता देनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि तुम्हारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। मैं चाहता हूं कि हम पांचों मास्टर्स मिलकर इस बच्चे को बड़ा करें और साथ ही अपने स्किल सिखाएं। हम सभी के पास जो जो टेक्निक्स थी, मैं इस बच्चे को एक एल्केमिस्ट बनाऊंगा। मेरे पास जितनी नॉलेज है पिछले 800 साल की, वो सारी इस बच्चे को सिखाऊंगा। तुम लोग बताओ कि क्या तुम लोग वाकई में इस बच्चे का मास्टर बनना चाहोगे और क्या तुम अपने स्किल्स इस बच्चे को देना चाहोगे? हो सकता है कि हम लोग कभी इस जंगल से बाहर ना निकल पाए, लेकिन ये बच्चा इस जंगल से बाहर निकलेगा और हम सभी के स्किल्स को लेकर आगे जाएगा और हमारे नाम रोशन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब बाकी के चारों मास्टर्स अपनी अपनी आइडेंटिटीज बताएंगे कि उन चारों के पास कौन कौन सा स्किल्स है और वो लोग अपनी दुनिया में क्या करके आए थे और यहाँ पर आकर क्यों छुपे हुए हैं।